नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हमारे सिंह राशि वालों, अभी मैं आपका वीडियो बनाने वाली हूँ प्यार या धोखा। तो आपको रिलेशनशिप में प्यार मिल रहा है या धोखा मिल रहा है। इसके अलावा मैं इसमें कैरियर रीडिंग भी करूँगी। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई लीगल मैटर में, प्रॉपर्टी का मैटर है या पर्सनल लाइफ में कोई मामला फंसा हुआ है, एंजल गाइडेंस है, आपकी सेहत है, सब कुछ इस वीडियो में मैं मई महीने का बताने वाली हूँ। तो अगर जानकारी पूरी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर दिया गया है, वो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद लग रहा हो कि हाँ आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं कार्ड को यहाँ पर आपके सामने मिक्स करूँगी। हमारे जो सिंह राशि वाले हैं, सबसे पहले उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं मई महीने की आपकी रीडिंग निकालूंगी। सिंह राशि वालों 5 कार्ड निकालूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। मुझे बताइए कि सिंह राशि वालों की एनर्जी पूरी मई महीने में कैसी रहने वाली है। कार्ड निकालते समय मुझे पॉजिटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए, किसी भी नेगेटिविटी से बचाइए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको गाइडेंस दीजिए। हे भोलेनाथ, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे सिंह राशि वाले हैं यानी लियो, उनकी मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में या और सब मिलाकर एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। ये देखिए, तो बड़ा अलग तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ही यहाँ डेथ कार्ड दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई समस्या या परेशानी चली आ रही थी लंबे टाइम से और उसका अंत हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ये उस तरह की चीज़ 10 या 20% लोगों में लग रही है जिनकी समस्याओं का अंत हुआ है। नहीं तो कोई ना कोई रिलेशन या कोई ऐसा बहुत क्लोज़ मामला है, ठीक है, या काम का मामला है जहाँ पर आपके जीवन में किसी चैप्टर का अंत हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ठीक इसके ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है द मून कार्ड। द मून कार्ड दिखाता है कि लोगों की बातें इस समय में, मई महीने में आपको बहुत चुभेंगी, परेशान करेंगी। मेंटल स्ट्रेस होगा आपको बहुत ज़्यादा। तो दिमागी तौर पर अपने को ठीक रखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए मून हीलिंग मेडिटेशन, अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन सर्च करेंगे और इसे फ़ोन में लगा के रख दीजिए। जिसे मेडिटेशन करना नहीं आता है उसके लिए भी आसान है। सोने के टाइम पर आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। सिर्फ चंद्रमा की एनर्जी को अपने अंदर लेना है, क्योंकि देखिए आपका मन कितना ख़राब है, और मन ख़राब है तो साथ साथ धन की स्थिति भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। मदर की स्थिति ख़राब हो जाती है, तो हो सकता है कि आपके मदर की तबीयत ख़राब हो जाए, या घर में कोई ऐसी बात हो, या आपको इस तरह की कोई न्यूज़ मिल जाए। अभी देखिए कार्ड में साफ साफ लिखा है, मैं खुल के क्या बोलूँ आपको। लेकिन देखिए, इस पूरे मई महीने में आप रिलेशनशिप में, चाहे आपका परिवार हो या प्यार हो, ठीक है, उसको आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं जो अपने परिवार को भी बैलेंस कर रहे हैं, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी किसी में ऐसा है, किसी किसी में ऐसी एनर्जी है कि आपका परिवार और हो सकता है आपके पार्टनर के बीच में जम ना पा रही हो, तो आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में बराबर बराबर दोनों के लिए ही करना चाहते हैं। मतलब एक न्याय की एनर्जी है आपके अंदर, बैलेंसिंग है आप कि नहीं, कम और ज़्यादा नहीं, दोनों के लिए करूँगा मैं, ठीक है। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी चल रहा है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको अपने पार्टनर का
एडिक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे किसी को सिगरेट की, पीने की, खाने की एडिक्शन होती है, वैसे आप अपने पार्टनर के साथ जो है उनके बिना अधूरा महसूस करते हैं, उनके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे कहूँगी सिंह राशि वालों, मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए इनर वर्क करके आप अपनी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को बैलेंसिंग कर सकते हैं। जब जीवन में सब बैलेंस आता है तो चाहे रिलेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे काम हो, हर चीज़ बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत इमोशन के कार्ड आपके लिए यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा था कि काफ़ी टेंशन और समस्या का कार्ड है, परेशानियों में दिख रहे हैं आप। तो ये सब हो जाने के बाद फिर डिवाइन आपको कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई महीने में आप रिलेशनशिप को लेकर और काम को लेकर दोनों चीज़ों में कोई एक करेक्ट डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अब तक आप नहीं कर रहे थे। हो सकता है उसकी वजह से ही ये डेथ कार्ड आया हो, किसी चीज़ का आप स्वयं ही अंत कर दें, ठीक है, या कोई बड़ा करेक्ट डिसीज़न लें। तो देखिए हो सकता है कि एक रिश्ते से निकल कर आप देखिए शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ द हेरोफेंट की एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आप लोगों का यहाँ पर प्यार या धोखा मैं देख रही हूँ, तो देखिए ऐसा तो धोखा नहीं दिख रहा है, आप खुद ही डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी भी क्या है, फिर क्लियरिटी और आ जाएगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पुराने अपने एक्स के साथ हो सकता है अंत करके, जो आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादी वाली ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, या आप सिंगल हैं तो आप एक मैरिड लाइफ में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी मई में हो जाए या पक्की हो जाए मई में भी लगन होता ही है। और कुछ सिंह राशि वालों का मामला मुझे दिखाई देता है कि आपका कोर्ट कचहरी का मामला है कुछ, ठीक है, जो केस या मामला कुछ टाइम से लगातार चला आ रहा है, तो उसकी पेशी वेसी का मामला हो सकता है मई में जाकर, या हो सकता है आपको न्याय मिले। लेकिन कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपका दिखाई देता है, कोई लीगल मामला है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आप कुछ करेक्ट डिसीज़न लेने की सोचें। और हो सकता है जैसा मैंने कहा कि कभी कभी इस तरह के मामलों का खात्मा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नेगेटिव कार्ड है ये, ठीक है, इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आपकी एनर्जी सिंह राशि वालों में से दिखाई दी है। अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिंह राशि के जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी। सिंह राशि के जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि के जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए इस समय में मुझे यही लग रहा है कि आप ही इस रिश्ते को थोड़ा सा आनाकानी करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई तो वाद विवाद आप दोनों के बीच में हुआ, ठीक है, और फिर इस तरह की सिचुएशन आई, ठीक है, तो आप हो गए इमोशनली कंफ्यूज। जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ों को आप लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे ही अब क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर भी इमोशनली दोनों तरफ में कंफ्यूज हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो रिश्ते को बहुत लंबा लेकर चलना चाहते थे, ठीक है, लेकिन शुरुआत ही, या कहते हैं कि एक जगह पर रुक गया, वो मामला ही उतना आगे नहीं बढ़ पाया। और वैसे ही काम के मामले में भी आपके पार्टनर ने कुछ प्लान किया था जिसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए अभी के टाइम में। उनको क्या लगता है कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ छुपा कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। दोनों तरह की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड आया है, तो ये चीटिंग आप दोनों की ही एनर्जी में आ रहा है। आप कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनको भी लगता है कि मैं ये छुपाए रहूँगा, पता नहीं चलेगा, सब काम बन जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। वो कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ जानना भी चाहें तो कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मन में ये भी है कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। वो एक होता ना अपना धन सजो के रखना, वैसे संभालना भी चाहते हैं। तो मैं कहूँगी ऐसा नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे प्यार भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरह की चीज़ें हैं कि वो खोना भी नहीं चाहते और वो बहुत कुछ छुपा कर भी रखते हैं। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाना है इस महीने में। देखिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन ना हो पा रहा हो ठीक से, बहुत अच्छी से बात नहीं हो पा रही हो, या आपने ही क्या किया हो कि उठा के ब्लॉक मार दिया हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके साथ बीते जो खुशियों भरे पल हैं, जो आपके साथ बीते फ्लैशेस हैं,
वो उनको बार बार फ्लैशेस आते हैं कि हम ऐसे मिले थे, हम ये हुआ था, हम वहाँ गए थे, ये हुआ था, हम दोनों क्लोज थे। वो हर जो मेमोरीज़ है खूबसूरत सी, हर तरह की मेमोरीज़ को वो अभी याद कर रहे हैं, बार बार उन्हें फ्लैश आ रहे हैं, उनका किसी चीज़ में ख़ास मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपके साथ न्याय चाहते हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और किसी लीगल मैटर को लेकर चल रहे हैं, तो आपका भी कोर्ट में मामला गया हुआ है और यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड आया है, तो वो भी चाहते हैं कि न्याय ही हो, ठीक है। और वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ दोबारा शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मई महीने में आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी एनर्जी में उतना एक्सेप्टिंग की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती सिंह राशि वालों। आप अपने काम धाम, पैसे और कुछ बवाल जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, उन चीज़ों के चक्कर में ही ज़्यादा पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं देखूंगी कि डिवाइन की तरफ से लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, डिवाइन का आशीर्वाद है। और अपने को रूड मत बनाइए, कोई चीज़ ख़त्म मत करिए। किंग ऑफ कप आया है, धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़िए अपने पार्टनर की तरफ। अगर कोई गलती हो गई है आपके पार्टनर से, तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा माफ़ी मांग लें, सॉरी बोलें, या वो गिल्ट महसूस करें। ऐसे ही आप भी ऐसा महसूस करते हैं। पुराने टाइम में अगर उतार चढ़ाव थे रिलेशनशिप में, तो आगे जाके हो सकता है कि ठीक हो जाए मामला। तो डिवाइन कह रहे हैं मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। लेकिन डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि एकदम प्रैक्टिकल कड़क होकर मत चलिए। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा था, इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। और कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये जब बैलेंसिंग करेंगे, सिर्फ लत से जीने से नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये तो गाइडेंस थी। अब मैं निकालूंगी कि आपका अगर कोई लीगल मामला कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो ज़मीन प्रॉपर्टी का हो या कोई केस हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो, तो कैसी रहेगी एनर्जी। ओह, यहीं पर समस्या है। देखिए, आप न्याय चाहते हैं, कोर्ट का मामला है, लेकिन आपको लग रहा है कि सब तरफ से आप अकेले खड़े हैं, किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है और आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। माहौल ठीक है, लेकिन दिमागी टेंशन आपको बहुत है, निगेटिविटी हो रही है। आप समझ में नहीं पा रहे कि आप पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि माहौल इतना ख़राब नहीं है जितना आपने दिमाग में प्रेशर ले रखा है आपने। तो यहाँ पर देखिए, ये आदमी अकेला स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो ऐसे ही आप मई महीने में स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। आप न्याय चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में आए हैं। सारी दुनिया खुश है, लेकिन आप मनन चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या लीगल मैटर उस मामले में हैं, तो इमोशन कूट कूट कर भरा हुआ है, ऊपर तक फ्लो कर रहा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। आप उसे रोक कर बैठे हुए हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला बहुत स्टक दिखाई दे रहा है। आप एकदम रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई बैंक का मैटर हो या कोई कोर्ट केस हो, आपके ऊपर किसी तरह का केस चल रहा हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये एनर्जी से बाहर कब आ सकेंगे। हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई हैं, तो सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। देखिए कार्ड की सिचुएशन, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आ गया स्ट्रेंथ कार्ड। आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अब जाकर कहीं आपको लग रहा है कि कुछ फल मिलने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है, देखिए आपके अंदर डिवाइन ने बहुत पॉजिटिविटी और इतनी क्षमता दी है। ये औरत देखिए सिर दुम दबा कर खड़ा हुआ है, मुँह में हाथ लगा रखा है, कोई डर ही नहीं है। तो ऐसे आपके अंदर देखिए स्ट्रेंथ ही दिखाता है कि आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। तो आपके अंदर क्षमता है, भरपूर तैयारी कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, लोगों से थोड़ा विचार विमर्श कीजिए, जानकारी कीजिए, लोगों के पढ़ाने में मत आइए। बहुत बार आपको लोग कह सकते हैं क्या इतना लंबा टाइम बिता रहे हो, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ और कर लो, ठीक है। तो ये ब्रेन वॉश के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। तो अगर आप बहुत टाइम से ऐसे उल्टे लटके हुए थे, किसी परेशानी में थे जो आपके मैटर को लेके, तो अभी आपके अंदर बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ आई है, आप इससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखती हूँ। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिल्म, मीडिया, आर्टिस्ट या कोई तरह के कलाकार हैं,
या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी? उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी? उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी? तो देखिए, आप बहुत हार्ड वर्क करते, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले टाइम पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन आउट कर रहे थे, बैलेंसिंग नहीं बना पा रहे थे। तो ये बैलेंसिंग नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पर शायद आपको धोखा मिल गया है, तकलीफ़ में रहे आप पिछले समय में, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी आप एक बहुत कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे। देखिए, आदमी छीनी हथौड़ी लेकर ये जो डॉलर साइन है उसको ठोक पीट के बनाता हुआ, मतलब डॉलर्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने काम पर आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आया है ये सेलिब्रेशन का कार्ड। तो कोई काम ऐसा आपके साथ होने वाला है जिसमें आप सेलिब्रेट करने वाले हैं लोगों के साथ, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एस ऑफ कप, आपको कोई अच्छा बड़ा ऑफ़र मिल सकता है, कोई अच्छा बड़ा काम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मई महीना अच्छा जाएगा आपके लिए, आप दो कामों को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपका पर्सनल काम हो सकता है, दूसरा काम हो सकता है। तो हो सकता है कि आप कलाकार हैं तो एक काम मिला हुआ है, साथ में दूसरा काम मिल जाए, तो दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनका कैसा रहने वाला है जॉब में। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी जॉब के मामले में कैसा रहने वाला है। सॉरी, कैमरा हिल गया। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यहाँ पर निकाला है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आपकी बॉस से जम रही, कोई कलीग्स हैं उनसे जम रही है, तो कुछ जो और लोग हैं वहाँ पर आपसे जलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर सकते हैं, या आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं। कुछ निगेटिविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो आपके आसपास थोड़ी निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पर या काम के मामले में। हो सकता है किसी से मई महीने में वाद विवाद हो जाए, तो आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर वाद विवाद से बचिए, और आप अपने साथ के लोगों में कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाद विवाद से थोड़ा बचना है। और देखिए, ये जो निगेटिविटी है इसके कारण क्या हो रहा है कि आपका माइंड भी पूरा निगेटिव हो चुका है। माहौल उतना ख़राब नहीं है, देखिए रात में बढ़िया है, बिस्तर अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, सब माहौल ठीक है, पर आप एक बात को 10 बात करके दिमाग की दही कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ऑफिस में कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसको लेकर कोई दिमागी परेशानी हो सकती है, तो उस निगेटिविटी से दूर रहें। सबसे पहले जाकर मेडिटेशन करें, हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए। वो करने पर आपकी जो ये माइंड में नेगेटिव एनर्जी चल रही है वो दूर हो जाएगी, और आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप इन लोगों से लड़ने की क्षमता रखेंगे अपने अंदर, ठीक है। फिर आपको बोल कर लड़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इनका सफाया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी से नहीं जीत सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। अच्छा कार्ड आया है। जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, फिर से आ गया सिंह राशि वालों, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। एनर्जी तो पक्का बैलेंस करना, इनर वर्क कीजिए। और आप अपने पैसे को सेव करके बैठे हैं और उसके में सोच रहे हैं क्या आगे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि प्लानिंग ही की है आपने, अभी तक उसमें स्टेप नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी मई महीने में भी आप स्टेप लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। जो बिजनेस और काम में है वहाँ दिखाई देता है कि आप और प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में और नॉलेज और ज्ञान पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी और बड़े लेवल पर अपने काम को ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। और आपके काम के मामले में, ठीक है, आप काम में आपको फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, लोगों के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिजनेस और काम दोनों को बैलेंस करके आप चल रहे हैं। तो यहाँ 10 ऑफ कप आया है, तो कोई अच्छा बड़ा प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, इसी से आप प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन पुराना कुछ काम है ऐसा जहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन आप उसे छोड़कर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छोड़कर नई की शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है, किसी चीज़ से आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखूंगी सिंह राशि वालों आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए,
वही मैंने कहा ना कि कोई समस्या है आपके बिजनेस या काम के मामले में जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए सेहत में बहुत कुछ है, लेकिन आप बहुत उदास निराश दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कार्ड आता है तो अगर कोई बुज़ुर्ग है और इस सिंह राशि में है तो हो सकता है कि, मैं कहना नहीं चाहूँगी, पर यहाँ मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन जो लोग यंग हैं, ठीक है, उनके लिए मैं नहीं कहूँगी इस तरह का। पर कहीं ना कहीं आप तबीयत के मामले में बहुत निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपना खुद का ख्याल नहीं रखा है। आपको लगा मैं अपना ध्यान नहीं दूंगा तो चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिविटी थी, लेकिन आपने अपने साथ ही चीटिंग की है। लेकिन ठीक है, यहाँ जजमेंट कार्ड आया है, तो तबीयत अगर ख़राब होगी तो डिवाइन मदद करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मानसिक तौर पर आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप निराशा से घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए वर्क के लिए एंजल की गाइडेंस लूँगी। देखिए काम के मामले में आप दो काम को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो मनी मैटर के मामले में चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, पैसे वैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए जैसे कोर्ट कचहरी मामला सब आया था तो पैसे वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम या कुछ चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपका साथ देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान का साथ है आपके साथ, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। पूजा पाठ अगर करते हैं तो डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी आपके साथ। देखिए अब यस और नो का कार्ड अंत में निकालने वाली हूँ, तब तक मैं कार्ड को मिक्स करूँगी। आप लोगों से कहूँगी ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, अगर किसी से मैच हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और आगे निकल गए। ठीक है, मन में एक सवाल ले लीजिए, जिस सवाल का उत्तर आपको इस वीडियो में ना मिल पाया हो उसका आंसर मैं यहाँ यस और नो में दूंगी। तब तक मैं आपसे कहूँगी ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगा, अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हज़ारों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ कार्ड में आती है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हैं, पूरा कुंडली विश्लेषण होता है तरीके से। ठीक है, और पूरी डिटेल, जितने भाव होते हैं, जितनी दशाएं होती हैं, जो कुछ भी होता है सबके बारे में विवरण होता है उसमें। कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं शादी के लिए। टैरोट कार्ड में आप लकी रीडिंग या कोई भी रीडिंग आप अपनी करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। वैसे भी अगर आप नोट ना कर पाए हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर और मेल आईडी एकदम शुरुआत में ही दी गई है, आप वीडियो में जाकर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यस और नो का कार्ड निकालूंगी देर ना करते हुए। स्पिरिट गाइड एंजल जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको आंसर दीजिए भगवान जी। देखिए ये तो बीच में लटकने वाला मामला हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून की समय पर छोड़ दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका वैसे तो यस में ही आया है, इसको हम बुरा कार्ड नहीं कहेंगे, यस में आया है। लेकिन जो भी मामला है जिस बारे में आप पूछ रहे हैं उसको थोड़ा समय पर छोड़ देना चाहिए। चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जून की एनर्जी भी अगर आप देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अभी 2 दिनों के बाद ट्राई कर रही हूँ, केदारनाथ जाऊँगी तो मैं मेरे चैनल पर लाइव दर्शन करवाने वाली हूँ। तो जो लोग चाहें वो इन 2-4 दिनों में जब भी मैं लाइव आऊँगी पहले से इन्फॉर्म कर दूँगी, एक वीडियो डालूँगी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं सीधे, क्योंकि मैं 1-2 दिन वहाँ पर रुकने वाली हूँ, ज्ञान ध्यान की एनर्जी करने वाली हूँ, वहाँ पर बैठकर अपने कार्ड्स को और जागृत करने वाली हूँ। तो भोले बाबा का आशीर्वाद मिले तो मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।